तो अफसोस की कोई इंतहा नहीं होती। इस चीज़ को हमें भी महसूस करना चाहिए, पूरे ऐवान को महसूस करना चाहिए, और हम करते भी हैं। लेकिन मैं एक तवज्जो आपकी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे मैं खुद हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा हूँ, कि हमें बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। ये बातें अपोजिशन वाली हुकूमती बेंचों में जेब नहीं देती। और दूसरा, जनाब स्पीकर, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि मैं रावलपिंडी की बात ये करूं कि रावलपिंडी में इंक्रोचमेंट है और मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूं। ये कैसे मुमकिन है कि रावलपिंडी का हॉस्पिटल खराब हो, रावलपिंडी की ट्रांसपोर्ट अच्छी ना हो, रावलपिंडी के तालीमी इदारे अच्छे ना हो, और आप कहें, मैं यहाँ पे आके खड़ा होकर कहूँ, देखें जी वो तो तबाही होगी जी, बर्बादी होगी जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुकूमत पंजाब के जो इक़दामात हैं उनकी बदौलत मैं रावलपिंडी के अपने स्कूल, कॉलेजेस, अपने हॉस्पिटल्स, अपनी ट्रांसपोर्ट, सफाई का निज़ाम, इन सारों को देखते हुए एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, सिर्फ एक पार्टी लीडर की तारीफ के लिए नहीं, आप यकीन माने कि दिल बाग बाग हो जाता है, खुश हो जाता है। आज भी कुछ जाना चाहे मेरे साथ, अभी यहाँ से गुजरे, मैं उसको रावलपिंडी में लेके जाता हूँ। इस पानी में, इस बारिशों के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वहाँ पे किरदार था और हमारे काम जो हुए, तो ये क्रेडिट जाता है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, और खुदा का खौफ करें और अल्लाह से डरें, कहीं वो ना वायरल हो जाएं। वो वायरल होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो पूरी वायरल हो जाएंगी। तो इसलिए किसी को यहाँ इस ऐवान में खड़े होके उसी ब्यूरोक्रेसी को जिससे आप सारा दिन काम लेते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, इस ऐवान के अंदर सारे अच्छे नहीं हैं, लेकिन बुरों की तादाद कम होगी, आप अपने पे इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ट्रेंड जो है, मैं इसलिए इस ऐवान में खड़े होकर बात कर रहा हूं कि खुदा के लिए ये बड़ा आसान तरीका है कि जी लोकल बॉडीज नहीं हुए, जी फलां नहीं हुआ, 40 साल का निज़ाम गंदा है। भाई 40 साल तक आप उस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, आज भी उसी निज़ाम का हिस्सा हैं, उसी को गालियां दे रहे हैं। ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए। आप हुकूमत का हिस्सा हैं। सबसे बड़ी खूबसूरत बातें होती है, हमने बड़ी इस ऐवान में, मैं 2003 से हूं जनाब स्पीकर, बड़े बड़े हमने लोग, आजकल तो हर जगह मैंने ऐसा सा पॉलिटिशियन देखा कि जरा सी उंगली उठी उसने रिजाइन कर दिया। मैंने वो पॉलिटिशियन देखा उसने हुकूमत के साथ नहीं चल सकता, उसे वजारत से रिजाइन कर दिया। रहा हुकूमत में, अपोजिशन में जाके नहीं बैठा, लेकिन उसे पॉलिसियों से इख्तलाफ था। तो खुदा के लिए मैं तो और किसी का रोना ही नहीं रो रहा, मैं तो अपोजिशन का रोना ही नहीं, क्योंकि अपोजिशन को तो अपोजिशन करनी नहीं आई। और एक ऐसे वो बानी पीटीआई के हत्थे चढ़ गए जिसने इसी ऐवान के अंदर अपनी 5 हुकूमतें खुद खत्म कर दी। ये तो उनके हाथों में खेल रहे हैं, इनसे क्या गिला करना, क्या शिकवा करना। गिला शिकवा तो उन लोगों से है जिनके हाथ में ज़मामे कार है, उन्होंने डिलीवर करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बड़े वसूख के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान की इकॉनमी हो या पाकिस्तान का दिफा हो, आज अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हाथों में है। आज वजीर आजम पाकिस्तान के उस खारजा पॉलिसी की बदौलत पूरी दुनिया में अंदर देखें, आज वो जहां भी जाते हैं, चाइना में गए हैं, तो आज जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है, ये पाकिस्तान की 77 साल तारीख में किसी का नहीं हुआ।